पिछले 2 दिनों में 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर्स ड्रॉप हुए हैं एंड उनको देखने के बाद मैं ऑनेस्टली बॉलीवुड को लेकर बहुत ही ज्यादा होपफुल फील कर रहा हूँ। एक रिटर्न है शार्प विटी कॉमेडी फ्रेंचाइजी का जो हम सब बहुत मिस कर रहे थे। हाउसफुल 5 मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी है एक रोमांटिक कॉमेडी जो बॉलीवुड पिछले कई सालों से सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। और इन दोनों के बीच में एक ऐसी चीज कॉमन है जिसको बॉलीवुड अगर कंटिन्यू करता रहेगा वो हिंदी सिनेमा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवाइवल का काम कर सकता है। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम इन दोनों ट्रेलर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। स्टार्ट करते हैं उससे जिसको देखने के बाद मुझे एक क्लासिक स्मार्ट विटी कॉमेडी फिल्म की वाइब्स आ रही हैं, जो कि है जॉली LLB 3। अब देखो इस फिल्म की जो कास्ट है वो तो बढ़िया है ही। अरशद वारसी, अक्षय कुमार, सौरभ शुक्ला, तीनों बहुत ही ग्रेट एक्टर्स है। तीनों की कॉमिक टाइमिंग बहुत बढ़िया है। लेकिन इस फिल्म के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि रीसेंट टाइम्स में जो हमें सो कॉल्ड PR ड्रिवन बिग कॉमेडी मूवीज देखने के लिए मिल रही हैं बॉलीवुड से, उनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है। इट फील्स लाइक दे आर रिटन बाय AI, और वो भी एक ऐसे बेसिक एस प्रॉम्प्ट के साथ जिसे तुम या मैं या फिर एक 10 साल का बच्चा भी लिख कर बना सकता है। दे आर फुल ऑफ क्रिंज, लेकिन उनके मेकर्स उनको चीप टैक्टिक्स लगा के सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी एक ऑल्टरनेट एंडिंग देकर, कभी नॉस्टैल्जिया के साथ खेलकर। बट जॉली LLB 3 को देखकर मुझे ये वाइब्स नहीं आ रही हैं। इट फील्स लाइक कि मेकर्स ने सच में एफर्ट किया है एक डिसेंट स्मार्ट कॉमेडी फिल्म बनाने का। इफ यू डोंट नो, जॉली LLB पहले एक फ्रेंचाइजी के तौर पे रिलीज नहीं हुई थी। उस टाइम पर ये फिल्म उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी, लेकिन जब ज्यादा लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया टीवी पर, OTT पर, तो इसका एक कल्ट फैन बेस बन गया। और वो जो कल्ट फैन बेस बना था उसके अंदर बहुत बड़ा रोल आता है मीम्स का भी, क्योंकि ये वाली मीम तो हम सब ने देखी है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देन इसके मेकर्स को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इस पॉपुलैरिटी को कैश इन करें, एक बड़े कमर्शियल एक्टर को लेकर आते हैं, एक डिसेंट सी स्टोरी बनाते हैं एंड लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। एंड वो फॉर्मूला काफी हद तक काम भी किया, बिकॉज जब 2017 में अक्षय कुमार ने अरशद वारसी को रिप्लेस किया एज जॉली, इस फिल्म में 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। लेकिन अब 8 साल के बाद जब जॉली LLB 3 वापस आ रही है तो इसके मेकर्स ने डिसाइड करा कि हम दोबारा से जो वो पुराने वाली कास्ट थी, क्योंकि लोग डिसअपॉइंटेड थे, आपने इस फिल्म के मेन कैरेक्टर को ही रिप्लेस कर दिया, जो इस फिल्म की जान था आपने उसी को रिप्लेस कर दिया। तो इसके मेकर्स ने डिसाइड करा कि हम दोबारा से जॉली LLB 1 की जो कास्ट थी उसको लेकर आएंगे, अक्षय कुमार को लेकर आएंगे और इन दोनों कैरेक्टर्स को फ्रॉम जॉली LLB 1 और जॉली LLB 2 इन दोनों को एक कॉमन ग्राउंड में डाल देंगे और फिर देखते हैं कि इनके बीच में क्या कलेश होने वाली है, क्या फाइट होने वाली है। अब ये जो फ्रेंचाइजी है ना, ये एक स्मार्ट विटी क्लासिक कॉमेडी फिल्म होने के साथ साथ इंडियन लीगल सिस्टम के ऊपर एक सटायर भी है। इसके टीजर में हमें अरशद वारसी और अक्षय कुमार के कैरेक्टर्स के बीच में बहुत ही बढ़िया एक नेचुरल केमिस्ट्री देखने के लिए मिलती है। जैसे कि टीजर में एक सीन आता है जब अक्षय कुमार का कैरेक्टर जज को कुछ एडवाइस दे रहा होता है, लेकिन जज उसको मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार उनको एडवाइस देते रहते हैं। तो पीछे से अरशद वारसी का कैरेक्टर उसको ये बोलता है कि भाई तू पीछे आ जाना, जब जज साहब मना कर रहे हैं तो पीछे क्यों नहीं आ रहा है। और वहां पर जो उनके बीच में थोड़ा सा नोक-झोंक होती है वो भाई इतनी ज्यादा नेचुरल लग रही थी, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि वो जो डायलॉग्स हैं वो कहीं लिखे गए हैं। और इसी चीज का मैं वेट कर रहा था कि अक्षय कुमार को एक ऐसे एक्टर के अगेंस्ट, एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर डाला जाए जहां पर उनकी नेचुरल कॉमेडिक टाइमिंग निकल कर आए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा सुपर्ब है। और मुझे लगता है कि अक्षय कुमार के लिए भी एक रिडेम्पशन का काम करेगी, बिकॉज रीसेंट टाइम्स में उन्होंने जो हमें फिल्म्स दी हैं वो बस एवरेज फिल्म्स थी। इस फिल्म के अंदर, जो कि उनकी इस साल की आखिरी फिल्म होने वाली है, इस फिल्म के अंदर हमें उनकी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। और अगर जॉली LLB 3 एक स्मार्ट विटी कॉमेडी फिल्म है तो परम सुंदरी एक ऐसी फिल्म है जो बॉलीवुड सही बताऊं तो करना भूल ही गया है। इस साल हमने रोमांस जॉनरा का भी एक रिवाइवल देखा है। अब वो जो रिवाइवल है वो कुछ बहुत ही गलत रीजंस की वजह से आया है। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, या फिर मेकर्स के कंट्रोल में, या मे बी था, आई डोंट नो। जहां पर फिल्म्स लाइक सैयारा और अभी रिसेंटली में धड़क 2 बहुत बढ़िया रिसेप्शन मिला है ऑडियंस से। और इससे एक चीज और हुई है कि अब लोगों के अंदर एक एंटिसिपेशन आ गई है इस जॉनरा को लेकर। अब यार सच बोलूं तो बॉलीवुड कुछ ज्यादा ही एक्शन फिल्म्स के ऊपर या फिर नॉस्टैल्जिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिलाई कर रहा है, और अब वो सही में अनबेरेबल लगने लगा है। बहुत ही लेजी राइटिंग होती है, लेजी VFX होते हैं, और फिर उसके ऊपर देश
देशभक्ति का एंगल डाल के हमें बस उन फिल्म्स को सेल कर दिया जाता है। अब इसकी वजह से बाकी जॉनरास के लिए स्पेस बिल्कुल भी बचा ही नहीं है एंड पीपल आर एक्चुअली गेटिंग बोर्ड। सिद्धार्थ मल्होत्रा मुझे परफेक्टली सिर्फ इसी जॉनरा के लिए फिट लगते हैं और आई थिंक कि सिद्धार्थ मल्होत्रा रोम कॉम जॉनरा के अंदर सबसे ज्यादा निखर कर आते हैं एंड वो लग भी रहा है ये ट्रेलर देखने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल सरप्राइजिंगली जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच में केमिस्ट्री बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लग रही है। द म्यूजिक, द लोकेशन, द आउटफिट, द स्टोरी, ये सब कुछ देखने के बाद इस फिल्म से मुझे एक डिसेंट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की वाइब्स आ रही है। देखो मुझे सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर दोनों से ही कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि मुझे लगता है इन दोनों की ही फिल्म्स एवरेज एट बेस्ट होती है और आई थिंक ये एक डिसेंट वन टाइम वॉच हो सकती है। इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट करके बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा इस फिल्म के लिए। एंड हाँ देखो लोकेशन, सॉन्ग्स एंड जो पूरा स्टोरी का एंगल है वो काफी ओवर द टॉप तो है ही, जहाँ पर नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का जो एंगल दिखाया गया है वहाँ पर वो जो बहुत ही बेसिक एस जोक्स होते हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे और इस ट्रेलर के अंदर भी हमें वो देखने के लिए मिला है, बट स्टिल आई थिंक इट विल बी अ गुड वॉच। अब देखो दोनों डिफरेंट जॉनरा की फिल्म्स हैं लेकिन इन दोनों के टीजर ट्रेलर देखने के बाद दोनों बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह की वैरायटी चाहिए बॉलीवुड को, वेयर वन फिल्म इज अ थ्रिलर एंड द अदर फिल्म विल बी अ रोमांटिक कॉमेडी। जब आपको एक ही तरह की चीज प्रॉफिटेबल लगने लगती है तो आप उसको एक फॉर्मूले में उतारने लगते हो, कैश ग्रैब करते जाओ, यहाँ पर क्रिएटिविटी किल हो जाती है और बाकी फिल्मों के लिए जो स्पेस होना चाहिए वो नहीं बन पाता। अब तुम्हें याद होगा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने तुम्हें बोला था कि इन दोनों फिल्म्स के बीच में, इन दोनों ट्रेलर्स के बीच में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ये दोनों फिल्म्स ऑडियंस को रिस्पेक्ट करती हैं। वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि हम उस जोक को समझ जाएंगे, वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि हम इन दोनों की केमिस्ट्री को फील करेंगे एंड इसीलिए आई थिंक कि हम हिंदी सिनेमा फाइनली डिजर्व्ड कमबैक देख सकते हैं। अब तुम लोग कमेंट करना जॉली LLB 3 या परम सुंदरी किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, देखते हैं यार कौन जीतता है। एंड यू कैन ऑल्सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।